हाय फ्रेंड्स, आपके ही चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आज हम देखेंगे ऑनलाइन ज्वेलरी खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अभी गोल्ड का प्राइस कितना बढ़ रहा है आपको तो पता ही है, और ऐसा लगता है ये जो प्राइस बढ़ रहा है उसके हिसाब से अगले एक साल में सोना 55,000 के ऊपर ही जा सकता है और 2-3 साल में 64,000 के ऊपर जा सकता है। ऐसा मुझे तो लग रहा है, क्योंकि अभी इस साल में ही देखो जनवरी से कितना बड़ा मतलब 50% तक सोना बढ़ गया है। दोस्तों, ऐसे में जो फिजिकल ज्वेलरी होती है, वो फिजिकल ज्वेलरी अगर लिया तो उसमें बहुत सारा घाटा होता है, उसमें मेकिंग चार्जेस होते हैं और टैक्स वो सब होता है। लेकिन जब हम बेचते हैं तो उतना पैसा आता नहीं है, उसमें कटौती होती है बहुत सारी, तो वो परवड़ता नहीं। तो इसलिए ऑनलाइन ज्वेलरी खरीदने का ट्रेंड आ गया है। तो ऑनलाइन ज्वेलरी खरीदना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन वो खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा। दोस्तों, मैं ऐसी ही लगातार महत्वपूर्ण वीडियो बनाता हूं, और जो ये वीडियो आपको देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ना होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाद आने वाली घंटी के बटन को जरूर दबाइए। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। दुनिया के कई देशों में तेजी से फैल चुका है। इन दिनों सोनों में गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में अगर आप सोना खरीदने का मन कर रहे तो अच्छा समय है। घर बैठे आसानी से आप ऑनलाइन सोना खरीद सकते हैं। उसमें से सेवरन गोल्ड बॉन्ड भी है, गोल्ड ईटीएफ है, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएगा। मैंने उसके लिए स्पेशल वीडियो भी बनाए, वो आप देख सकते हैं। ऑनलाइन सोना खरीदने के बारे में अगर आप सोच रहे तो सबसे पहले उस शहर में सोने का भाव पता कीजिए। हर शहर में सोने का कदम दाम अलग अलग हो सकते हैं। उसके अलावा जरूरी है कि आपको शुद्ध सोने के बारे में जानकारी हो। ज़्यादातर लोग उसे अपनी सेविंग के तौर पर खरीदना पसंद करते हैं। अगर आप भी इस सोना खरीदने जा रहे हैं तो आपको बात जानना चाहिए। जानने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि सोने के पीछे बहुत सारे टैक्स छुपे रहते हैं। शुद्ध सोना, सोने की कीमत, हॉलमार्क, ऐसे बहुत सारी चीज़ जब आप फिजिकल गोल्ड लेते हैं तो ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप फिजिकल गोल्ड बाय करना चाहते हैं ऑनलाइन तरीके से, तो दोस्तों सोने की कैरेट जांच ले। मतलब सोने की शुद्धता मापने का अहम पैमाना होता है कैरेट, सोने का कैरेट। कैरेट जितना ज़्यादा होगा उतना सोना खरा और शुद्ध होगा। ज़्यादा कैरेट मतलब ज़्यादा दाम। इसी तरह से कैरेट जितना कम होगा उसी तरह सोना सस्ता हो जाएगा और वो शुद्ध नहीं होगा। कई बार ज्वेलर्स सोने के गहने खरीदते वक्त ग्राहकों को 24 कैरेट के भाव वसूलते हैं। ध्यान में रखें कि सोने की ज्वेलरी कभी 24 कैरेट की बनती ही नहीं, क्योंकि 24 कैरेट सोना काफ़ी ठोस धातु के रूप में होता है, इसलिए बिना पिघलाए इससे गहने नहीं बनते। तो कौन सा ही गहना 24 कैरेट का नहीं होता है। आमतौर पर गोल्ड ज्वेलरी 22 कैरेट की बनती है। इस गुणवत्ता वाले सोने का ज्वेलरी 916 हॉलमार्क होता है। कई बार सोने की ज्वेलरी को मजबूत बनाने के लिए उसमें जिंक, कॉपर और चांदी को मिलाया जाता है। तो जो ज्वेलरीज बनती है हम यूज़ करते हैं वो 916 वाली, मतलब 22 कैरेट वाली होती है। 24 कैरेट का कोई ही ज्वेलरीज नहीं बनती है। तो अगर कोई ज्वेलर आपको पूछ रहा है कि 24 कैरेट का भाव देने के लिए, तो वो आपसे चीटिंग कर रहा है। दोस्तों, हॉलमार्क जरूर देखें। ज्वेलरी खरीदी जा रहे तो इस बात का ख्याल रखिए कि हॉलमार्क वाली ही ज्वेलरी खरीदी करना। दोबारा बेचते समय बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी का सही दाम का मिलना मुश्किल हो जाता है। बता दें कि बिक्री के समय हॉलमार्क वाली ज्वेलरी का मूल्य मौजूदा भाव पर तय किया जाता है, इसलिए हॉलमार्क सर्टिफिकेट वाली ज्वेलरी खरीदी कीजिए। सामान्यतः ज्वेलर 22 कैरेट यानी 916 वाली ज्वेलरी बिक्री करते हैं। 22 कैरेट वाली ज्वेलरी पर 915 हॉलमार्क चिन्ह अंकित रहता है और 18 कैरेट सोने पर 75% शुद्ध होता है। तो दोस्तों, हॉलमार्क देख के ही सोना खरीदी कीजिए। हॉलमार्क का सर्टिफिकेट आपके पास रखिए, ताकि आपको जब आप सोना बेचते हैं तब आपको उसका फायदा हो जाएगा। ज्वेलरी खरीदते समय बिल जरूर ले। अगर आप सोने या चांदी की ज्वेलरी खरीद रहे तो ज्वेलर से उसका पक्का बिल जरूर मांगे। इस बिल में आपकी सोने की शुद्धता, रेट
और उसका पूरी अमाउंट जो आप पे कर रहे हैं उसकी जानकारी दी रहती है। अगर आपके पास बिल है तो सोना चांदी वापस बेचते समय मोल भाव कर सकते हैं। अगर बिल नहीं रहता है तो ज्वेलर आपसे मनमाने भाव पर सोना खरीद सकता है, यानी आपको बहुत नुकसान हो सकता है। तो ज्वेलरी खरीदते समय आपको उसका तैयार और पक्का बिल लेना अनिवार्य है। नगीना जड़ित ज्वेलरी से बचे। जब आप ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं तो नगीने मतलब स्टोन वाले, उसमें चमक वाले स्टोन रहते, तो ऐसे स्टोन वाली ज्वेलरी आप ना ले, उसमें बहुत कटौती होती है। कई ज्वेलरीज में मतलब आकर्षण के लिए बहुत सारे नगीने और खड़े लगाए रहते, तो और पूरे आइटम के भाव में वो सोने के भाव में वो खड़े भी बेचते हैं। तो दोस्तों, ऐसी जब आप डिज़ाइन ले रहे हो उसमें डिज़ाइन की मांग करिए, लेकिन उसमें वो जो खड़े होते हैं वो खड़े वाली ज्वेलरी ना ले। मेकिंग चार्ज अलग अलग गहनों के मुताबिक अलग अलग होता है, जिसे ज्वेलर्स सोने के गहने बनाने के मेहनत रूप में लेता है। ऐसे में ज्वेलरी खरीदते वक्त अलग अलग जगहों के मेकिंग चार्ज की जानकारी जरूर ले, जिससे आपके गहने की कीमत कम से कम मेकिंग चार्ज हो और सोना या मेटल अधिक हो। हाँ, जिस जिस ज्वेलर बहुत सारी ज्वेलर्स रहते, बहुत सारी ज्वेलर्स का बहुत अलग अलग दाम रहते, और अलग अलग मतलब मंगलसूत्र रहेगा, अंगूठी रहेगी, उसके लिए अलग अलग चार्जेस रहते। तो मेटल का वो जो मेकिंग चार्ज है, वो मेकिंग चार्ज आपको पता होना चाहिए, और कम से कम मेकिंग चार्ज वाला और ज़्यादा से ज़्यादा सोना यूज़ किया हुआ गहना आप ले सकते हैं। जब भी आप गहने बेचेंगे, मेकिंग चार्ज की कीमत नुकसान ही होता है। मेकिंग चार्ज की कीमत आपको कोई नहीं देता, खाली मेटल का वेट -10% होता है। तो दोस्तों, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, फिजिकल गोल्ड ना लीजिए। ऑनलाइन गोल्ड बाय करने के बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है। सेवरन गोल्ड बॉन्ड के बारे में भी बताया है। उसमें अगर आप जा रहे, लेकिन महिलाओं को सोना बहुत पसंद रहता है शरीर पे लगाने के लिए, तो थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेकिन वो बेचने के हिसाब से या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप ना लीजिए। आपको खाली यूज़ करने के लिए आप सोना ले सकते हैं, और अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं तो मेकिंग चार्ज आपका पूरा का पूरा नुकसान ही है। तो दोस्तों, ऑनलाइन पेमेंट से पहले की सावधानी। कोरोना लॉकडाउन के इस दौर में आप किसी दुकान पर जाकर सोना खरीदारी नहीं कर सकते। आपको इसके लिए ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट में बहुत सारे फर्जीवाड़े निकल के आ रहे हैं सामने, तो आपको उसमें धोखा होने की भी शंका हम नहीं टाल सकते। ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त आपको अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। ज्वेलर की वेबसाइट, पेमेंट का तरीका और अन्य चीज़ों को कंफर्म करने के बाद ही पेमेंट कीजिए। एक बार जब पेमेंट जाए तो तो सॉरी एक बार जब पेमेंट जो जाए तो पूरी तरह से जांच ले। तो पेमेंट करने से पहले पूरा कंफर्मेशन करें, उसके बाद ही पेमेंट करें। बहुत बड़ी फर्जी वेबसाइट्स निकली है जहाँ पे वो बहुत आपने फंसाने का काम करते हैं, तो पूरा सोच समझकर पेमेंट कीजिए। उसके बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ऑनलाइन ज्वेलरी अगर खरीदना चाहते हैं? इन सब के बाद भी लॉकडाउन में ऑनलाइन खरीदारी करते वक्त क्वालिटी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्वालिटी चेक करने के लिए पहले उस वेबसाइट का बैकग्राउंड और ज्वेलरी का ट्रेडमार्क चेक करना चाहिए। ऑनलाइन अगर सोना खरीद रहे हैं आप, तो कौन सा ज्वेलर से आप खरीद रहे हैं, उसका ट्रेडमार्क क्या है, बैकग्राउंड क्या है, वो कौन सी वेबसाइट से खरीद रहे हैं, वो वेबसाइट का बैकग्राउंड क्या है, कब बनी है, इसके बारे में आपको चेक करना है। ऑनलाइन सोने खरीदी करते समय हॉलमार्क जरूर देखना है। ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग किसी भी ब्रांड से ज़्यादा जरूरी है। हॉलमार्क ज्वेलरी में टैक्स के साथ 35 रुपये प्रति ग्राम अलग से चार्ज होता है, हॉलमार्क का चार्जेस होता है। कंपनी की रिफंड पॉलिसी भी चेक कीजिए। ऑनलाइन ऑनलाइन और ऑफलाइन की कीमतों में कितना अंतर है, ये वो भी चेक कीजिए। तो ये बातें थी पेमेंट करते समय जो आपको प्रिकॉशंस लेना है, उसके बारे में स्पेशल मेरा वीडियो है, वो देख लीजिए। और हॉल मार्किंग और जो बातें मैंने अभी बताई, वो सभी का ध्यान रखिए। मैं तो बोलता हूँ फिजिकल गोल्ड को जाइए मत आप, और मतलब डिजिटल गोल्ड लिया तो बहुत अच्छा है। अगर आप उसमें भी लेना चाहते तो ये प्रिकॉशन के साथ आप ले सकते। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें अगर आप सोना खरीदना चाहते इस परिस्थिति में, लॉकडाउन की परिस्थिति में ऑनलाइन।
तो इस बातों का ध्यान ज़रूर रखिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद।